जय हिंद भाइयों। इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बताए थे। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो आरबीसी के फंक्शन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में बताते हैं कि इसका किस तरह काम होता है। सबसे पहले आरबीसी को हम एंथ्रोसाइट बोलते हैं, एर्थोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद हमने आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताए थे जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है, या रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं। तीसरा जो बोला थे प्लेटलेट्स के बारे में बताए थे। तो ये तीनों के बारे में हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए। आज जो आपको हम बताने वाला है आरबीसी के बारे में बताते हैं। चलिए आरबीसी की बात करते हैं। सबसे पहले आरबीसी की जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन होता है। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 डेज होता है। ये आपको हम पहले वीडियो में बताए। चलिए आरबीसी बोला गया कि आरबीसी का आकार क्या होता है? गोल और चपटा होता है। आरबीसी का जो अगर आपसे आकार पूछा जाए किस तरीका से होता है तो पहली बात आप याद रखेंगे कि आरबीसी जो होता है इसका आकार और गोल और क्या होता है? चपटा होता है। दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि ऊंचाई पे जाने से आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपका आरबीसी का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे अगर इसको याद रखने की बात बोले तो कैसे याद रखेंगे? ये भी ऊंचाई का साइन है और ये भी ऊंचाई का साइन है। जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आरबीसी का क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा। तो ये ऊंचाई पे भी जा रहा है तो साइज इंक्रीज का भी साइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऊंचाई पे चढ़ने का भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें क्या होता है, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन भी क्या होता है? यानी इफेक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो इफेक्टिव होता है। दूसरा अगर बात करूंगा तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस क्या होता है? आरबीसी में नहीं पाया जाता। एक बात यहाँ एक समझने की चीज़ है, अगर आपसे कोई बोला गया कि आरबीसी से हम क्या किसी का पहचान कर सकते हैं तो आरबीसी से हम किसी का पहचान नहीं कर सकते क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बात आपको याद रखें। और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो न्यूक्लियस में होता क्या? डीएनए और आरएनए दोनों होता है न्यूक्लियस में। तो जब डीएनए और आरएनए के थ्रू ही हम क्या करते हैं? किसी चीज़ के, किसी बॉडी का हम पहचान करते हैं। तो जब इसमें न्यूक्लियस होगा ही नहीं तो क्या आरएनए और डीएनए से किसी का पहचान हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता यानी केंद्रक नहीं होता। दूसरा सम बोला गया कि लाइसोसोम, आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम का काम क्या होता है? मरी हुई कोशिकाओं को खाने पीने का काम करता है। तो इसमें आरबीसी में लाइसोसोम तो होता नहीं तो मरी हुई कोशिका को खाने का काम नहीं करता है। तो आरबीसी जब मर जाता है, यानी ये कहने का मतलब आरबीसी जब मरता है तो लाइसोसोम तो होता नहीं, तो आरबीसी को खाने का काम यानी पकड़ने का काम, आरबीसी का जो लाश होगा इधर उधर 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 क्या करेगा? घूमेगा ब्लड में। तो उसको आरबीसी को मरी हुई लाश का पकड़ने का काम प्लेया करते हैं, जिसको प्लेया के बारे में आपको बता दिए थे, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। तो आरबीसी को क्या स्प्लीन करता है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम का ये काम होता है कि मरी हुई कोशिका को खाने पीने का काम करता है। दूसरा तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, रुधिराणु। हमारे बॉडीज में रुधिराणु 95% होता है। आपको बताए थे कि डब्ल्यूबीसी 95% होता है। और ये दोनों मिला के आपको बताए थे कि ये बताए थे कि 60% होता है आरबीसी, और ये दोनों मिला के हमारे बॉडी में क्या होता है? 40% होता है। तो रुधिराणु का अगर केवल बात करेंगे, केवल आरबीसी का ब्लड में बात करेंगे, ओनली फॉर ब्लड में, तो ये 95% होता है। कितना होता है बड़े भाई? 95% होता है। दूसरा चीज बोला कि ब्लड, आरबीसी और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? यानी आयरन बोलते हैं, यानी लोहा बोलते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो लोहा पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में। और आरबीसी किस में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब इससे एक क्वेश्चन जो रिलेट करके आता है ये रहता है कि रक्त की अल्पता की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो आप याद रखिएगा, रक्त की अल्पता की कमी से एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। एनीमिया में किस चीज़ का कमी होगा? अगर एनीमिया किसी को हो गया तो जरा ये बात याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। अगर आयरन का कमी होगा तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का कमी होगा। अगर हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो क्या हो जाएगा? आरबीसी का कमी होगा। अगर आरबीसी का कमी होगा तो क्या होगा? ब्लड का कमी होगा। इसी को हम बोलते हैं रक्त की अल्पता। यानी रक्त की अल्पता के कारण कौन सी बीमारी होता है? क्या होता है हमारा? तो एक कमी के कारण एनीमिया नामक एक बीमारी होता है। जैसे कि आप बोले होंगे कि छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़ा चुस्त दुरुस्त यानी छटक फटक करता रहता है। तो उसमें क्या होता है? आरबीसी का जो होता है यानी आयरन का कमी क्या होता है? नहीं होता है। तो इधर उधर छटकता रहेगा। लेकिन वही देखिएगा स्टूडेंट लेजी होगा,
मतलब गांव घर में बोलते हैं ना सुस्ती, सुस्ती ऐसे। तो ब्लड में जो कमी होगा वो क्या होता है, आरबीसी का कमी होता है। तो आरबीसी आप याद रखिए, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की कमी से क्या होगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो क्या होगा, ब्लड का कमी होगा। अब ब्लड की अल्पता से कौन सी बीमारी होता है, तो आप याद रखिए एनीमिया के नामक बीमारी होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बताइए कि ब्लड की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो एनीमिया नामक एक बीमारी होता है जिसको हम ब्लड का अल्पता बोलते हैं, यानी ब्लड का कमी बोलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड की कमी से कौन सी बीमारी, तो एनीमिया होती है। और दूसरा क्वेश्चन इसी का अपोजिट उल्टा आता है कि एनीमिया किसके कमी से होता है। तो याद रखिएगा कि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। अगर आपसे ऑप्शन में दे रखा कि आयरन की कमी से, तो ये भी राइट है। हीमोग्लोबिन की कमी से, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया आरबीसी की कमी से, तो ये भी राइट हो जाएगा। अगर आपसे बोला गया कि ब्लड की अल्पता से होता है, तो ये भी राइट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, और तो लास्ट जो ऑप्शन देगा कि उपरोक्त सभी के कमी से, तो याद रखिए ये भी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन पाया जाता है, और आयरन का जब भी कमी होता है मेरे भैया या मेरे भाई, तो क्या होता है, आयरन की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हुआ तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का कमी होगा। और आरबीसी का कमी हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ब्लड का कमी होगा। तो ब्लड की कमी से अगर आपसे पूछा गया कि कौन सी बीमारी होता है, तो आप याद रखिए एनीमिया नामक एक बीमारी होता है जो ब्लड की कमी के कारण होता है। कौन सी बीमारी होता है, एनीमिया, ये याद रखने की बात है। अब बोलिएगा एनीमिया, ब्लड का कमी कैसे पहचानते हैं, तो देखिएगा गांव घर में छोटे बच्चे होते हैं, हर जगह छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे इधर उधर बहुत छटकता रहता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, आरबीसी भरपूर होता है, तो देखिएगा चुस्त दुरुस्त होगा, मतलब कभी इधर फाइटिंग करेगा, कभी इधर फाइटिंग करेगा, कभी इधर फाइटिंग करेगा, मतलब वो एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा। वहीं एक इंसान को देखिए जिसको बोलते हैं सुस्ती, हमको आज सुस्ती हो गया, हम उठ नहीं रहे, सुस्ती लग रहा है। भाई तुमको सुस्ती नहीं हुआ है, सुस्ती का कारण जानते हैं क्या है, कि आपके पास जो है आयरन की कमी है, आरबीसी की कमी है। तो आप क्या करिए, आरबीसी को कमी को दूर करने के लिए आप जो चीज़ होता है वो लीजिए। आरबीसी को कमी करने के लिए हम आयरन का टेबलेट, जैसे आप डॉक्टर के पास अगर सलाह लेने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, कैप्सूल टाइप का आयरन का गोली देता है। जिसको सुस्ती का कमी है तो क्या आयरन का टैबलेट ले, और आयरन का टैबलेट जो है अपने खुद से मत लीजिएगा, इफेक्टिव होता है, डॉक्टर के सलाह से लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि खास कर ये ना आजकल के स्टूडेंट में बहुत पाया जाता है, जब भी किताब उल्टाने जाए ना तो किताब उल्टाते रह जाएंगे, यानी पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते हैं तकिया को 3 बार मोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का कमी होता है। और आरबीसी का कमी है तो भाई आरबीसी का कमी है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। सलाह लेने के बाद क्या होता है, डॉक्टर एक आयरन का गोली लिख देता है। आयरन का गोली लिखेगा तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर अगर आयरन का टैबलेट खाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। खुद से खाने का कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या आपका डेवलप हो गया कि एनीमिया किसके कमी के कारण से होता है, तो याद रखिएगा रक्त की अल्पता की कमी से एनीमिया होता है। और रक्त में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। आई होप आपको आरबीसी समझ में आ गया होगा। तो आरबीसी, चलिए आप डब्ल्यूबी समझाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, इसका श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। इसमें हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का कलर क्या होता है, लाल होता है इसमें आरबीसी का कलर, ठीक है ना। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी एचबी नहीं पाया जाता, तो इसका कलर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल बोल सकते हैं। तो ये बोला गया कि इसका आकार का अगर बात करेंगे तो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी इरेगुलर शेप में होता है। इसका कोई शेप एक निश्चित नहीं होता है, इरेगुलर शेप में होता है। अगर आपसे पूछा गया डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होगा, तो हम क्या बोला, अनिश्चित होता है, यानी इरेगुलर होता है। उसके बाद बोला इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब केंद्रक पाया जाता है तो केंद्रक के अंदर होता क्या है, अभी भी बताए थे, केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए अगर जिसके अंदर होगा और आरएनए अंदर जिसके अंदर होगा, तो डीएनए और आरएनए के थ्रू क्या होता है मेरा, यानी किसी भी इंसान का पता लगाया जा सकता है, या किसी इंसान मर जाता है तो आप देखे होंगे कि डीएनए और आरएनए टेस्ट करवाया जाता है। तो आरबीसी से हम तो डीएनए आरएनए का टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से हम डीएनए आरएनए का टेस्ट कर सकते हैं, नाखून से भी कर सकते हैं, हम बाल से भी कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं। तो इसमें केंद्रक होता है और केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए आरएनए का टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बोलता है
रोगों से रक्षा करने का काम करता है। जैसे आरबीसी का काम क्या था बताइए, आरबीसी हमको चुस्ती फुर्ती देता था, यानी स्ट्रांग बनाने का, यानी चुस्ती पूरी छटकने फटकने ऐसे ऐसे करने का मतलब देता था। लेकिन डब्ल्यूबीसी में क्या बोला गया कि रोग से, इसी तरह जिस तरह ये हमको चुस्ती फुर्ती देता है और ये क्या करता है, रोग से लड़ने का काम, यानी बीमारी से लड़ने का काम करता है। जैसे आप देखे होंगे कि गाँव का लोग बहुत मतलब स्ट्रांग होता है, कहने का मतलब आदमी का है कि मतलब देखिएगा काम करने वाला आदमी हट्टा कट्टा बॉडी रहता है और मतलब स्ट्रांग होता है, यानी गांव के लोगों का, देहात के लोगों का, ठीक है ना। अब वैसे हम भी देहाती है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो गांव का लोग क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और दो चार को देखिएगा ना, सतबा असर होगा, सुकुमार होगा, जैसे धूप में निकलेगा, ओए धूप में मत जा, बुखार लग जाएगा, धूप में मत जाओ, खांसी हो जाए। अरे इसमें डब्ल्यूबीसी का कमी है, डब्ल्यूबीसी का कमी है। जिसके बॉडीज में 10,000 या 10,000 से ज़्यादा अगर डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, वो इंसान के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रांगनेस रहेगा। और क्या रहेगा, ये चुस्ती पुस्ती दिया तो ये स्ट्रांगनेस दिया। और जिसके अंदर 10,000 से कम होगा डब्ल्यूबीसी, तो उसके अंदर क्या होगा, सुकुमार होगा। ऐसे देखिएगा मसुआल रहता, ऐसे हमारे मैथिली में वो कहावत किया मसुआल छिया, हाँ कैला, तो मतलब कि उसके अंदर जो है वो डब्ल्यूबीसी के कमी बा। तो डब्ल्यूबीसी के कमी बा तो काहे रोग तो हो ही ना होके, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी ना हुई तो रोग तो ना हुई। लेकिन एमे क्या बा, डब्ल्यूबीसी के कमी बा। तो इसके अंदर क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी के कमी है। तो डब्ल्यूबीसी का कमी होने से क्या होता है, हमारी बीमारी क्या होता है, हमारे ऊपर अटैक कर देता है। और जिसका अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगा उसके ऊपर बीमारी क्या करता है, अटैक नहीं करता है, ठीक है। अगर एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अच्छा ड्राइवर ही लेके आ जाइए, ठीक है ना, अच्छा ड्राइवर ही लेके आ जाइए। अच्छा ड्राइवर लाने के बावजूद आपका गाड़ी का टायर फटल हो, इंजन में मोबिल नहीं हो, तो कुछ खराब, तो अच्छा ड्राइवर क्या कर सकता है, यानी अच्छा ड्राइवर क्या कर सकता है। तो इसके लिए ड्राइवर तो अच्छा ही, इसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, गाड़ी को ठीक करना होगा। तो यानी डब्ल्यूबीसी का जो प्लेटलेट है 10,000 या 10,000 से नीचे रहेगा तो आप तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो ऊपर होना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि क्या होता है, हमारे बॉडीज का रोग यानी रक्षा करने का काम करता है। उसके बाद चलिए हम डब्ल्यूबीसी का प्रकार आपको बताते हैं। डब्ल्यूबीसी का प्रकार क्या होता है, एक एंटीबॉडीज होता है, एक क्या होता है लिम्फोसाइट्स होता है, जिसको हम टी सेल भी बोलते हैं। लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं, क्योंकि इसका टी का आकार होता है। उसके बाद बोलेंगे क्या, मोनोसाइट्स होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है, स्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है। एक्चुअली इन तीनों को हम साइड कर देते हैं, इन तीनों का कोई काम नहीं होता, पहले ही इसको साइड कर देते हैं। चलिए इसको पहले ही साइड कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल का कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। चलिए आपको हम समझा रहे हैं एंटीबॉडीज। तो हमारे बॉडीज में जो एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है, रक्षा करने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, लिम्फोसाइट जो हमारे अंदर बीमारी आता है ना, उसको मारने का काम करता है। क्या करता है, मारने का काम करता है। जैसे अगर आपके बॉडीज में मक्खी काटी, चींटी काटा, ठीक है ना, और मच्छर काटा, तो क्या किया, जैसे वो मच्छर काटा आपके बॉडी पे क्या किया, अटैक किया, एंटीबॉडीज तुरंत एक्टिव हो गया। एंटीबॉडीज क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जब भी एक्टिव होया तो एंटीबॉडीज, ओ तू इधर आया, हम देख रहे हैं तुमको, देख रहे हैं। तो एंटीबॉडीज किसको जाके बोला, लिम्फोसाइट का, ए चचा, ओ लिम्फोसाइट चचा उठा, ए बकलोलबा का हुआ, ओ लिम्फोसाइट चचा उठा, ए बकलोलबा का, देखा ना एगो वायरस आइल बा, वायरस आइल बा। क्या है वायरस है क्या, एगो कोरोना घुस गइल बा, चलो देखा। तो इसको क्या करेगा, जो मोनोसाइट्स होगा, लिम्फोसाइट्स होगा, वो क्या करेगा, मोनोसाइट नहीं लिम्फोसाइट क्या करेगा, उस वायरस को मारने का काम करेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लिम्फोसाइट क्या करता है, तो लिम्फोसाइट क्या करता है, जो वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है उसको मारने का काम करता है। जैसे वायरस अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या करता है, हमारे बॉडी में अटैक करता है, मुंह से अटैक करता है, अगर नाक से अटैक करता है, या सांस लेते उससे अटैक करता है, या हमारे बॉडी के स्किन से अटैक करता है। तो जब भी स्किन से अगर वायरस अटैक कर गया, कोरोना अटैक कर गया, तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज क्या करेगा, उसको देखता रहेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। देख रहा, अब देखा कि वो घुस गया आपके बॉडी में, घुसा, जैसे घुसा वैसे एंटीबॉडी एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या बोला कि वो गया लिम्फोसाइट के साथ, लिम्फोसाइट बोला ए चचा एगो वायरस आइल बा, क्या आइल बा, कोरोना, कौन आया है, कोरोना आया। तो ये क्या करेगा, लिम्फोसाइट उसको देखेगा,
साले हमारे एरिया में आता है, धाम 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 मार दिया। मारने के बाद क्या क्या उसको मार दिए। तो लिम्फोसाइट क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर जो भी वायरस घुसता है उसको मारने का काम करता है। कौन काम करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट का कैसा शेप होता है, टी शेप, इसीलिए हम उसको टी सेल भी बोलते हैं। दूसरा चीज क्या बोला क्या कि अगर टी सेल अगर ये मर जाएगा तो मरने के बाद क्या आपके बॉडी में वहीं सड़ेगा गलेगा तो भाई सड़ेगा गलेगा तो इफेक्टिव हो जाएगा हमारे, इसके लिए भी तो कोई चाहिए। तो ये क्या करता है, मोनोसाइट उसका भक्षण करने का यानी खाने पीने का काम करता है। तो अगर आपसे बोला गया कि एंटीबॉडीज हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, लिम्फोसाइट क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो वायरस घुसता है उसके मारने का काम करता है। मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट उसको खाने पीने का काम करता है। और मोनोसाइट का इसी कारण क्या, तो मोनोसाइट का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप में पूछा जाएगा कि WBC में, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, WBC में ब्लड का आकार कैसा होता है, तो याद रखे, ब्लड का बोल रहे, WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो याद रखिएगा मोनोसाइट का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्लड में WBC में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो मोनोसाइट्स का होता है। अब एक नॉर्मल से एग्जाम्पल ले लीजिए, HIV और कैंसर। साला इतना भयानक बीमारी है जिसमें इंसान को परेशान कर देता। और कैंसर में और HIV में इंसान के अंदर क्या होता है, ब्लड का कमी होता है। ब्लड में क्या होता है, खासकर RBC का कमी होता है, RBC, और उसके बाद WBC का कमी होता है। WBC खासकर ज़्यादा कमी होता है। WBC का कमी, तो उसमें क्या होता है, कैंसर में और HIV में क्या करता है, ये लिम्फोसाइटें मर जाता है, यानी चचवे मर जाता है। अगर मान लीजिए चच्चा मर गया तो लिम्फोसाइट तो बीमारी को क्या करता है, मारने का काम करता है, यानी वायरस को मारने का काम करता है। अगर उसके अंदर लिम्फोसाइटे मर गया, HIV जिसको भी हुआ रहेगा ना, लिम्फोसाइटे मर जाएगा उसका। लिम्फोसाइट मर गया तो क्या होगा, मायूस हो जाएगा। और लिम्फोसाइट हो गया तो अकेले एंटीबॉडीज कितना काम करेगा। तो ऐसे ऐसे आदमी का कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। तो इस तरह आप समझ गए। और इन तीनों का जो बोला गया, न्यूट्रोफिल और क्या बोला गया, एसिनोफिल और बायोसिल, कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप क्या करिए, यूज करिए, जो चीज़ होता है डॉक्टर से सलाह लीजिए। खासकर ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए खास के बहुत ही ज़रूरी है कि अगर WBC का RBC का कमी है तो आपको क्या रहेगा, मसवाइल रहेंगे, मसवाइले रहा ऐसे रहा। तो RBC की कमी रहा मसवाइल, तो RBC जाके चेक करावा। तो RBC अगर तुम्हारे पास रहता तो की होता, बताओ तू ही। RBC अगर आपके पास कंप्लीट रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास चुस्ती फुर्ती रहेगा। और हमारा क्या WBC जो होता है वो क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता है, यानी शक्ति देने का काम करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता है। रोगों से, यानी आपके अंदर जो भी रोग होगा, जो भी वायरस घुसेगा उसको क्या करेगा, मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, यानी रक्षा करने का काम करेगा। उसके बाद अगर बोला जाए तो रक्षा का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज करता है। और बीमारियों को मारने, वायरस का मारने का काम कौन करता है, तो लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट T सेल का होता है। उसके बाद जो बीमारी मर जाता है तो मरेगा तो वहीं सड़ेगा लेगा, उसको कौन करेगा, इसका ये करने का काम, तो क्या करेगा, मोनोसाइट्स करेगा। तो आपको आई होप WBC समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आपको हम प्लेटलेट समझाते हैं। प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है, 7 दिन होता है। प्लेटलेट हमारे बॉडी में 7 दिन में बनता है और 7 दिन में क्या होता है, मर जाता है। उसके बाद भी आप क्या, प्लेटलेट का आकार कैसे होता है, उत्तल लेंस की तरह, यानी इस तरह होगा, उत्तल लेंस की तरह, इस तरह का शेप होगा, ये इस तरह का आकार होगा, यानी उत्तल लेंस का जो आकार होगा किस तरह का, इस तरह का होगा। उसके बाद बोला केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं होगा तो DNA RNA तो होगा ही नहीं, क्यों, न्यूक्लियस के अंदर DNA। उसके बाद हमारा क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता था। अब WBC का काम क्या था, रोगों के प्रति शक्ति प्रदान करने का काम था। और ये किसका काम करता है, ये हमारे प्लेटलेट जो होता है वो क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता है। तो ये क्या, शक्ति प्रदान करने का, तो WBC जो था आपका शक्ति प्रदान करने का काम करता है। और शक्ति प्रदान कैसे, हमारे बॉडीज में जो प्लेटलेट होता है वो आप याद रखिए कितना, 2 लाख होता है। और 2 लाख प्लेटलेट होता है। 2 लाख से अगर कम होगा ना तो आपके अंदर फुर्ती नहीं रहेगा, ठीक है ना, फुर्ती नहीं रहेगा। यानी आप देखते हो ये गांव के आदमी जैसे बहुत देर तक काम करते रहता है, थकता नहीं है जल्दी। या कोई भी स्टूडेंट को देखिए बहुत देर तक काम करते पढ़ते रहते, वो थकता नहीं। तो उसका क्या होता है, प्लेटलेट स्ट्रांग होता है। और प्लेटलेट हमारे बॉडीज में कितना, 2 लाख होता है। हमारे बॉडीज में अगर प्लेटलेट का बात करें 2 लाख होता है। जैसे कि ये डेंगू में ना सबसे ज़्यादा क्या होता है, घट जाता है। डेंगू में जो आप प्लेटलेट्स का बात करेंगे तो बहुत घट जाता है, 20,000 25,000 तक आ जाता है। और जब प्लेटलेट आपका घट जाएगा तो आप धप धप गिरिएगा, मतलब चल नहीं पाइएगा,
चल नहीं पाया। जैसे हमको डेंगू हो गया था 2017 में, तो यहीं एक HB सिंह डॉक्टर है, तो उसके पास हम दिखाने गए थे, तो हम ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे पकड़ के, तो मतलब किसी को ले जाते थे तो बाइक नहीं चला पाते, तो कोई हमको बाइक पे पकड़ के लेके जाता था। तो उसमें हम ये देखें कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपके अंदर जो शक्ति होता है वो नहीं रहता है, प्लेटलेट मतलब कम हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या होगा, मतलब कमजोरी आ जाएगा, तो मतलब नहीं चल पाइएगा, नहीं उठ पाइएगा, मतलब धब धब गिरने का काम करिएगा, मतलब कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। दूसरा चीज़ क्या बोला गया, तो हमारे RBC जो था, RBC जो चुस्ती फुरुस्ती का काम देता है, RBC की कमी होने से भी धब धब गिरिएगा, मतलब धबधबा हो जाइएगा, और WBC के बाद भी गिरने के बाद क्या हो जाएगा, धबधबा हो जाएगा। तो 2 लाख से कम हमारा, यानी एटलीस्ट 1.25 लाख से कम नहीं होना चाहिए WBC। तो WBC कितना, 2 लाख होना चाहिए। उसके बाद डेंगू में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसको बढ़ाने का उपाय भी होता है। बढ़ाने का उपाय भी क्या होता है, जैसे गिलोय और एलोवेरा हो गया, बाबा रामदेव के दुकान पर मिल जाएगा। बाबा रामदेव का दुकान जो है हतंजलि पतंजलि, आजकल बाबा तो ऐसे ही चर्चा में है। तो गिलोय है, एलोवेरा है, तो क्या करता है, गिलोय को प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है। 2 चम्मच सुबह शाम, दोपहर 3 ढक्कन लीजिए सुबह शाम, तो आपका क्या होगा, प्लेटलेट बढ़ जाएगा। एलोवेरा को लेने से, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एलोवेरा लेने से आपका क्या होगा, प्लेटलेट बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर बोला गया तो प्लेटलेट बकरी के दूध में पाया जाता है, नहीं गोट मिल्क में पाया जाता है, बकरी के दूध में। तो बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा ये बढ़ाने का क्षमता अधिक होता है। उसके बाद फ्रूट्स में भी होता है, जैसे फ्रूट्स तो आजकल जानते ही है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अगर समझ लीजिए कि जिसके घर में 1 किलो अनार जा रहा है, 1 किलो सेब जा रहा है, तो ज़रूर समझिए कोई ना कोई बीमार पड़ा होगा, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान में इतना गरीबी है। तो चलिए, तो क्या बोला गया, फ्रूट्स आप जितना ज़्यादा खा सकते हैं उतना ज़्यादा खाइए, जिससे आपका क्या होगा, प्लेटलेट यानी WBC क्या रहे, बढ़ा रहे, यानी 2 लाख से कम ना हो। तो 2 लाख से जब भी कम होगा तो आप क्या हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा। अब खासकर स्टूडेंट का बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में आपको RBC भी बढ़ा के रखना है, क्योंकि RBC अगर बढ़ा नहीं रहेगा ना, तब 3 बार तकिया का मोड़िएगा, किताब उल्टाइएगा, पढ़ते रह जाइएगा, फिर उस किताबें पे सो जाइएगा। तो RBC को बढ़ाइए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एंटीबॉडीज, अगर रोग का रक्षा करना है आपको, तो रोग का रक्षा करना है तो क्या हो गया, रोगों को रक्षा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, WBC को बढ़ाना पड़ेगा। WBC इसमें क्या क्या पाया जाए, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। अभी रिवीजन करवा देंगे तो याद हो जाएगा। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नियोफिल और बेसोफिल। उसके बाद हमारा प्लेटलेट क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता है, यानी आप जल्दी थकिएगा नहीं, एनर्जी रहिए, लॉन्ग टाइम पढ़ते रहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में आपका कुछ मेरा यहाँ स्टूडेंट भी है, उनको मैं सलाह देता हूँ कि पढ़ने का अगर मन नहीं करता है तो ये तीनों चीज़ बउआ तू जाके चेक करा ला। अगर ये तीनों तोड़ ठीक रही ना तो तेरे पास एनर्जी आ जाएगी, मतलब आपके पास एनर्जी आ जाएगा। तो चलिए, आज जो हम पढ़े आप एक बार आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं। RBC को हम क्या बोलते हैं, एर्थोसाइट बोलते हैं। आकार कैसा होता है, गोला होता है, ऊंचाई के जाने पर क्या होता है, उसका आकार बढ़ जाता है। उसके बाद केंद्रक क्या होगा, WBC, यानी केंद्रक क्या होता है, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के थ्रू हम क्या करते हैं, DNA और RNA को क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। तो DNA RNA नाखून से हो सकता है, बाल से हो सकता है, अन्यथा कोई भी बॉडी के पार्ट से हो सकता है जिसमें न्यूक्लियस पाए। उसके बाद क्या करता है, लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद हृदयाणु कितना % होता है, 95% होता है। कोशिश करिए मेरे साथ बोलने को, तो आपको 5 मिनट में 110% गारंटी देता हूँ कि याद करवा दूंगा। उसके बाद चलिए, ब्लड में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, RBC होता है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन, इसी के हीमोग्लोबिन के कारण रेड ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। अब आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होता है, रक्त की अल्पता की बीमारी होता है। दूसरा, आयरन का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन का कमी होगा, हीमोग्लोबिन का कमी होगा तो RBC का कमी होगा, RBC का कमी होगा तो किसका होगा, ब्लड का कमी होगा। अब ब्लड का कमी होगा तो आप जानते ही कि एनीमिया बीमारी हो जाएगी। चलिए, उसके बाद WBC को क्या बोलते हैं, लिकोसाइट बोलते हैं। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। मेरे साथ बोलिए, कोशिश करिए। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और अन्यथा केंद्रक पाया जाएगा तो DNA और RNA क्या होगा, दोनों पाया जाएगा। और DNA RNA इसके WBC कितना होता है, 10,000 से कम रहेगा तो मसवैल रहिएगा। और क्या है, रोग का रक्षा करने का काम करेगा, आपके अंदर बॉडी के अंदर वायरस को अटैक नहीं करने देगा। तीसरा बोला गया कि प्रकार, ये 5 प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, स्नियोफिल, बेसोफिल। एंटीबॉडीज का काम होता है आपका रोगों से रक्षा करना, जैसे भी कोरोना चल रहा है उससे रक्षा करेगा। एंटीबॉडीज किसको बोलेगा, लिम्फोसाइट। ये चाचा हमारे बॉडी में वो कोरोना घुस गया, चलो तो कोरोना घुस जाएगा। कोरोना क्या कर, लिम्फोसाइट उसको अपने एरिया में धवा मारने का काम करेगा, तो लिम्फोसाइट मारने का काम किया। उसके बाद मार देगा तो सर गल जाएगा वहीं पे, तो क्या करेगा, मोनोसाइट उसको खा जाएगा। और न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल का कोई
काम ही नहीं होता, कुछ ज़्यादा काम नहीं है, तो उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्लेटलेट का आकार क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करने का काम करता है। और प्लेटलेट का आकार, इसको बिंबाणु भी बोलते हैं। और प्लेटलेट कैसे बढ़ेगा, गिलोय का एलोवेरा से, और क्या होता है, गोट के मिल्क से, फ्रूट से। तो आपको आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मैं ये बोल रहा कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ कहने की बात ही नहीं, आपको जो मर्जी वो करिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम ब्लड के क्लॉटिंग, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हमारा वो ब्लड का क्लॉटिंग का होगा। और कृपया करके आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में घर में रहने की बहुत ज़रूरत है। बाय।